What stops an employee to be an entrepreneur? बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो अपनी जॉब को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना तो चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। मैंने अपनी जर्नी में ये 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो एक एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर बनने से रोकते हैं, और इस वीडियो में मैं उस पॉइंट्स के साथ, उस फियर के साथ आपको क्या करना चाहिए और आप किस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द वेरी फर्स्ट वन इज लैक ऑफ स्किल्स। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि मेरे पास स्किल नहीं है और उसी की वजह से मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। देन लेट मी रिमाइंड यू माय फ्रेंड, आप जिस कंपनी में जो भी जगह पे जो पोजीशन पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप अपनी स्किल्स की वजह से ही हो। सो यू आर ऑलरेडी यूजिंग योर स्किल्स टू बिल्ड अदर्स बिजनेस, सो व्हाई डोंट यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस? Yes, so I also had similar kind of mentality when I was working with one of the telecom giant. जब मुझे ये पता चला कि इलॉन मस्क ने SpaceX जब स्टार्ट किया, at that time he had zero knowledge, zero skills about starting the SpaceX. At that time my mind blown away. And मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी स्किल्स सीखूंगा और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करूंगा। Similarly, I understood कि जब भी किसी को कोई एक बिजनेस को, एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है, एट दैट टाइम दे रिक्वायर फ्यू स्किल्स, नॉट जस्ट वन स्किल्स, फ्यू स्किल्स यू माइट रिक्वायर। तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपकी कोर स्किल्स होती है और कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपकी सपोर्टिव स्किल्स होती है। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो अभी अगर मैं कोई कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो जो कोई भी चीज़ का मैं कोचिंग करवाना चाहता हूं वो मेरी कोर स्किल है, वो मुझे आना चाहिए, उसको मुझे शार्पन करना है। और से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग इनटू द डिजिटल कोचिंग, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना या तो फिर क्लास अरेंज करना ऑफलाइन में, या तो फिर और कोई भी वीडियो एडिटिंग करना और कोई भी चीज़ें करना, ये सारी सपोर्टिव स्किल्स हैं जो भी मुझे रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कोर स्किल्स हैं और कौन सी सपोर्टिव स्किल्स हैं। नाउ डू वन थिंग, स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग योर कोर स्किल्स, और जो भी सपोर्टिव स्किल्स है उसके लिए आपको कोई फ्रीलांसर्स या तो फिर कोई आउटसोर्सिंग एजेंसीज ढूंढनी है जिनको आपको काम दे पाएं। एंड यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल व्हेन यू आइडेंटिफाई योर स्किल्स। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है, इट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉयज को ये लगता है कि उसके पास स्किल तो है जिससे कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शायद तक स्टार्ट कर देंगे, बट वो जर्नी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, किस तरह से होगा, क्या होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। एंड दैट्स व्हाई दे हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दे आर नॉट स्टार्टिंग द जर्नी। सो इस पॉइंट को समझने से पहले ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली होता क्या है और कॉन्फिडेंस आता कैसे है। सो लेट मी टेल यू माई फ्रेंड कि कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप याद कीजिए कि आपकी सबसे पहली जो जॉब थी, उस जॉब में जब आपने ज्वाइन किया, पहले दिन आपको कुछ नहीं आता था, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं थी, आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल भी नहीं थी, बट आपके बॉस ने जब आपको कोई एक काम दिया और वो काम आपने पहली बार किया, ओके, शायद तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बट अगेन आपने दूसरी बार वो काम किया, तीसरी बार वो काम किया, चौथी बार वो काम किया, और अल्टीमेटली यू बिकेम अ प्रो इन दैट पर्टिकुलर जॉब। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए, जितनी ज़्यादा बार आपने वो काम किया, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता गया, और शायद तक अभी आप उस काम को आंख बंद करके भी कर सकते हैं। यस, सो दैट इज़ द की पॉइंट कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वो काम करना पड़ेगा ना। हाउ यू कैन ओवरकम दिस फियर, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ? तो आपको 2 स्टेप करना है, सिंपल स्टेप। द वेरी फर्स्ट वन इज यू नीड टू आइडेंटिफाई ऐसी बेसिक चीज़ें कि जो अभी आप कर सकते हैं। आपको जो बिजनेस करना है उसके रिलेटेड ऐसी बेसिक चीज़ें जो अभी आप कर सकते हैं, उसका लिस्ट डाउन कर लीजिए और उसको करना शुरू कीजिए। सेकंड स्टेप इज यू वर्बलाइज दैट थिंग, कि वो चीज़ आपने की, दूसरे लोगों को बताइए कि आपने ये चीज़ की और उनसे दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टार्ट द ट्रेडिंग बिजनेस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से आप चीज़ें लेंगे और किसको बेचेंगे। सो भले ही अभी आप अपना कुछ प्रॉफिट नहीं रख रहे हैं, बट यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग। दिस वे यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। इसी तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज, एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उसके पास स्किल है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी है, बट
उसका जो फैमिली है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो फिर उसके जो पीयर्स है वो उसको सोशल प्रेशर और फैमिली प्रेशर की वजह से वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते। सो लेट मी टेल यू माई फ्रेंड कि हम सबके साथ ये हुआ है, हम सबको ये फेस करना ही है। आज नहीं तो कल आप कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए लोग तो बोलने ही वाले हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन आवर फैमिली मेंबर्स आर नॉट अलाइंड विथ आवर मेंटालिटी, आर नॉट अलाइंड विथ आवर वट एवर वी वॉन्ट टू अचीव। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपको करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपको वो लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है जो जिसके अच्छे या बुरे सोचने से आपको फर्क पड़ता है। इट कुड बी योर फैमिली मेंबर्स, इट कुड बी योर इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर हस्बैंड, और शायद तक आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फादर मदर, कुछ भी हो सकते हैं। उसका लिस्ट डाउन कर लीजिए। इन स्टेप 2 यू नीड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टाइम जब आप उनके साथ बात करें, और आप फुल इमोशन के साथ उनको ये बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है और आप वो क्यों करना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है वो करने के पीछे। एंड यस, रिमेंबर माय फ्रेंड, इमोशन एंड फीलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। आप जब उनके साथ कुछ भी शेयर करते हैं तो अपने फुल इमोशन से शेयर कीजिए, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ और अल्टीमेटली यू विल सी चेंज इन देयर पैटर्न, एंड वो आपको सपोर्ट करेंगे ही, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिस आउट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाते। द फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पुअर मनी माइंडसेट। एम्प्लॉयज़ अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव द रिच मनी माइंडसेट। उनके पास बहुत ही लिमिटेड मनी माइंडसेट होता है। यूजुअली दैट हैपन्स कि उनको लगता है कि अगर उसकी जॉब छूट जाएगी तो उसकी रेगुलर जो सैलरी आ रही है वो बंद हो जाएगी, एंड दे विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव। वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये जो रीज़न है उसकी वजह से 99% ऑफ एम्प्लॉयज़ आर नॉट एबल टू स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, और वो अपने फुल पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही आसान से स्टेप बताता हूँ। प्रॉपर प्लानिंग से आप इन चीज़ को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, आपको पहले स्टेप पे करना है कि यू आइडेंटिफाई कि आपके कितने लोन्स हैं, कितने EMIs हैं, और कुछ महीनों के लिए आप मैक्सिमम फोकस करें कि आप उन बर्डन को कम कर दें। ओके, आपकी जितनी भी सेविंग्स है, जितनी भी सैलरी में से जितने भी पैसे आपके बचते हैं, और उन EMIs की वजह उन लोन को भरपाई करने में आप लगा दें, ताकि आपका जो मेंटल बर्डन है वो कम हो जाए। वेरी फर्स्ट। द सेकंड स्टेप इज बिल्ड अ सेफ्टी नेट। मतलब कि आप आइडेंटिफाई कर ले कि आपका महीने का खर्चा कितना है, आपके घर का महीने का जो नीड बेस्ड आपका एक्सपेंसेस है वो कितना है, और आप मिनिमम 6 मंथ के उस खर्चे को प्लान कर लीजिए, उसको अलग रख दीजिए, ताकि आपका ये मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाए कि आपका घर कैसे चलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज यू नीड टू कीप सम मनी असाइड टू accumulate the amount which can bootstrap your business। आपको ऐसा कुछ फंड साइड में रखना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए आपको हेल्प करे। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप इन्हीं रीजंस की वजह से आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, देन मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी शेयर किया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये सजेशंस कैसे लगे, आपने ये इम्प्लीमेंट किया तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, then please share our video and also subscribe to our channel. This is Kalpesh Vyas. I am money mindset and money habit coach, and I am helping employees to smoothly transit from job to entrepreneur world with the power of personal finance. Your personal finance friend Kalpesh Vyas signing off. Thank you very much.